हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। माओवादी बंदी का गिरिडीह में रहा मिला जुला असर। शहरी क्षेत्रों में सामान्य दिनों की तरह बाजारों में रही रौनक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पसरा रहा सन्नाटा। सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। डीजे के साथ मूर्ति विसर्जन पर रहेगी रोक। डीएसपी ने शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने का किया अपील। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विराट छात्र सम्मेलन का हुआ आयोजन। भगवा ध्वज के साथ निकाली गई रैली। और पोस्को एक्ट को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़ित के साथ संवेदनशील तरीका अपनाने पर दिया गया जोर। गिरिडीह जिला में माओवादी संगठन द्वारा बुलाई गई झारखंड बंद का असर मिला जुला रहा। माओवादी बंदी को देखते हुए लंबी दूरी के वाहनों का आवागमन नहीं हुआ, लेकिन छोटी गाड़ियां दिन भर सरपट दौड़ती रही। नक्सली द्वारा बुलाई गई बंदी का गिरिडीह जिला मुख्यालय में कोई असर देखने को नहीं मिला। सामान्य दिनों की तरह सभी दुकानें खुली रही। वहीं बंदी का व्यापक असर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पीरटांड, डुमरी, गांवा आदि प्रखंडों के बाजारों में देखने को मिला। हालांकि नक्सली बंदी के दौरान जिले भर में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बंदी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल के जवान और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से एलआरपी चलाया जा रहा था। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च अभियान भी जारी है। सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर गिरिडीह जिले भर में तैयारियां की जा रही है। थाना स्तर पर सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक कर लोगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित कर पचम्बा वासियों से शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा मनाने की अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीएसपी संजय राणा ने पचम्बा वासियों से अपील करते हुए कहा कि मां सरस्वती की आराधना करते वक्त किसी भी तरह का मन में द्वेष न रखे। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार खुशियों का प्रतीक होता है, इसमें शराब का सेवन न करे, अश्लील गाना बजाना आदि चीजों से परहेज करे।
उन्होंने सभी पूजा समितियों से शांति रूप से पूजा करने और विसर्जन में किसी भी तरह के अश्लील और भड़काऊ गान नहीं बजाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस हर संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी, लेकिन जो लोग भी इस दौरान व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बैठक में इंस्पेक्टर के अलावे थाना प्रभारी एमडी सिंह समेत शांति समिति के पूजा कमेटी के लोग मौजूद थे। हर साल की भांति जो है आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। जितने भी पर्व त्योहार आए, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे हर एक पर्व त्योहार में हम शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि विगत 2 सालों से हर एक पर्व त्योहार में हम आपके साथ रहे और हम आशा नज़दीकी संबंध रहा है और काफ़ी दिनों से हम लोग जो है एक साथ मिलकर पर्व त्योहार को मनाते हैं। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि ये भी बढ़िया तरीके से हम लोग 2-4 ही लोग जिम्मेवार हैं सर। 2-4 लोग सामने आ जाए वहाँ कुछ नहीं। आपने एक अनिल का नाम लिया कि इनका जहाँ की जो पचम्बा गोशाला भरत से निकलती है उसमें हम रहते हैं। पचम्बा गोशाला भरत। हाँ लाइसेंस जो है ना सर, इसमें होता है थाने में सरस्वती पूजा के अवसर पर, माँ सरस्वती की आराधना के अवसर पर लोगों से शांति समिति की एक बैठक हुई। उस शांति समिति की बैठक में लोगों से अपील की गई कि ये पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और जो प्रशासन का गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को उनको बताया गया। ये सबसे पहला है कि डीजे प्रतिबंधित है, जुलूस में किसी भी प्रकार का जो है डीजे नहीं बजेगा। दूसरा कि किसी भी प्रकार का अश्लील सॉन्ग या फिर धार्मिक उन्माद वाला गाना ये लोग नहीं बजाएंगे। और जुलूस में जो है ये छोटे मोटे लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी रहेगी। और जुलूस में शराब वगैरह पी के जो है लड़के नहीं रहे, इस पर भी हम लोगों ने उस पर भी रोक लगाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में विराट छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मौके पर संगठन की ओर से शहर भर से भगवा ध्वज के साथ रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। रैली में वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों की गूंज से पूरा शहर गुंजायमान रहा। रैली के वापस लौटने के बाद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित सम्मेलन में आरएसएस के जिला कार्यवाहक मुकेश रंजन सिंह, सतीश्वर सिन्हा, छात्र संगठन के प्रदेश मंत्री सोमनाथ भगत, छात्र प्रमुख नवलेश सिंह, संगठन मंत्री बबन बैठा और छात्र प्रमुख विष्खा कुमारी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास में छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिलहाल विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने में छात्रों की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत का बुलंदी का डंका बज रहा है। युवाओं में अब इस बात का भय नहीं है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि एक एक युवाओं का भविष्य सुधारने और संवारने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। लेकिन कुछ वामपंथी सोच और राजनीतिक दल के लोग युवाओं को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को नौकरी करने के बजाय नौकरी देने लायक बनाया जा रहा है, ताकि युवा पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करने के बजाय दूसरे को नौकरी दे। सम्मेलन में भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, भाजपा नेता विनय सिंह, संतोष गुप्ता, संजीत राय, उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, प्रहलाद पंडा समेत हजारों की संख्या में छात्र मौजूद थे। अरे कौन लड़ेगा किसमें दम? बोलो बोलो भारत माता की, भारत की, भारत माता की, वंदे 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 की आनंद की। जीवन बलिदान किया जिसने वो देशभक्त कहला। हिम्मत ना कर चल जाओ आसमान
शान हिंद की शान हिंद की हेलो, आप सभी को नमस्कार। सभी को ध्यान से सुनेंगे। आज गिरिडीह जिले में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में जिला सम्मेलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग पूरे जिले से 400 से 500 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई है और ये 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे जो है प्रदेश में या पूरे देश में जो है छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि विद्यार्थी परिषद विश्व की सबसे बड़ी जो है वो संगठन है और ये छात्रों के हित के लिए, छात्रों की भलाई के लिए हमेशा काम करती आई है, समाज की भलाई के लिए हमेशा काम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये पूरा भारतवर्ष में विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक अमृत महोत्सव काल कहा जाए और कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में लगभग 700 जिले में हमने जिला सम्मेलन के माध्यम से छात्रों के बीच में जा कर के डायरेक्ट संवाद करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं और उस लक्ष्य को लेकर के हम लोग विराट छात्र सम्मेलन आज गिरिडीह में किए हुए हैं। गिरिडीह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के द्वारा बच्चों से होने वाले यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े पोस्को एक्ट को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, एसपी अमित रेणु, अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने दीप जलाकर किया। इस दौरान कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि बच्चों से जुड़ी हिंसा समाज में तेजी से बढ़ी है। माता पिता हर वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने पर चिंतित रहते हैं, लेकिन समाज में बदलाव की जरूरत अब पड़ने लगी है, क्योंकि बच्चों से जुड़े मामले में पुलिस को अगर पोस्को एक्ट के तहत जांच और अनुसंधान करना है तो एडवोकेट को भी दायरे में रखकर ही सारे न्यायिक प्रक्रिया को निपटाना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अपराध के वक्त वो जिस हालात से गुजरी है, दोबारा जांच और अनुसंधान में वही हालात उसके साथ नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। The multi-stakeholders who deal with the POCSO cases. I extend a very warm welcome to you all. POCSO Act के तहत किन तरह के मामले आते हैं ये आपको भी बताए जा चुके हैं। ये एक्ट इसलिए बना ताकि हम बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचा सकें और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उसमें प्रोवाइड की गई है ताकि आदमी अगर फिर परपेट्रेटर्स डरे उस एक्ट को करने से। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों के बाद भी बच्चों के प्रति क्राइम उतना ही बढ़ा हुआ है जितना कि पहले था। तो बात क्यों बढ़ा हुआ है इस पर विचार करने के लिए और हम उन विक्टिम्स को किस तरह से डील करें, हमारे स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज करने के लिए ये मीट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ये मीट इसलिए यहाँ कंसल्टेशन मीट इसलिए बुलाई गई है कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे जुडिशरी के जजेस और सपोर्ट सिस्टम CWC, ये सब मिलकर के सेंसिटाइज हों और विक्टिम जो कि समाज में आज भी
एक उसको शेम किया जाता है, विक्टिम को शेम किया जाता है। जो ट्रॉमा उस विक्टिम ने फेस किया है, उस विक्टिम को समझने के लिए उस सेंसिटाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। सेंसिटाइजेशन व्हाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। इधर एसपी अमित रेणु ने कहा कि बच्चों के साथ होते यौन उत्पीड़न के अपराध में समाज को कलंकित किया है। पुलिस विभाग के सामने जो मामले आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, लिहाजा पुलिस के पास मामले आते हैं तो पुलिस इन मामलों को बेहद संवेदनशील तरीके से जांच करे, जिससे पीड़ित की मानसिक हालात पर बुरा प्रभाव न पड़े। इस दौरान एसपी ने पोस्को एक्ट को लेकर कई और जानकारियां पुलिस कर्मियों, एडवोकेट और न्यायिक अधिकारियों को दिया। Such consultation meetings and specifically at district level organized under your leadership. I'd like to thank you for that. कहते हैं कि बच्चे भविष्य की नींव होते हैं। जब उस नींव को मजबूत करेंगे तभी आगे हमारा भविष्य भी मजबूत होगा। बच्चों से संबंधित जो क्राइम्स हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उसमें वो समझ नहीं होती है कि उनके साथ क्राइम हो रहा है या उनका अब्यूज़ हो रहा है। तो ऐसे लॉज, जो स्पेसिफिक लॉज जो ड्राफ्ट किए जाते हैं, उसके पीछे की मंशा समझने की ज़रूरत होती है। खास करके ये सेंसिटिविटी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में और वैसे ऑफिसर्स के बीच में जो अक्सर ही इस तरीके के क्राइम्स को डील करते हैं, उनके बीच में ये होनी ज़रूरी है, जिसके लिए ये नीट जो है उतना इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और उसको समझने की ज़रूरत है। लॉज जो बने हैं चाइल्ड स्पेसिफिक जो। इस बीच अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने पोस्को एक्ट को लेकर ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारी सीमा मिंज, एसडीजेएम श्रुति सोरेन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ गौतम, डीएसपी संजय राणा, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी, महिला एसआई प्रियंका कुमारी, एडवोकेट चुन्नुकांत, विपिन यादव, डीएससी विजय कुमार, डीईओ नीलम, समाज कल्याण अधिकारी मौजूद थे। विहान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनी के द्वारा रविवार को गिरिडीह मेन रोड के राजा बंगला स्थित होटल संगम में इलेक्ट्रीशियन मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह जिले भर से 150 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनी के बिजनेस हेड एमके सिंह ने विहान कंपनी के बारे में इलेक्ट्रीशियनों को कई खूबियां गिनाई और इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोग कम खर्च में अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा रोशनी पाने के लिए विहान कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। मौके पर साहू इलेक्ट्रिक के प्रोप्राइटर अमन कुमार और अंकित कुमार भी मौजूद थे। एक कंपनी के मीटिंग में आपको इतने सारे स्विच के पैनल्स देखे फिजिकली? किसी भी कंपनी, यू नेम एनी ब्रांड, एनी कंपनी, किधर की भी कंपनी हो, किसी एक कंपनी के मीटिंग में इतने सारे स्विच के पैनल आपने देखे कभी? और आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करें ताकि आपका मैक्सिमम ग्रोथ हो, राइट? और ऐसा हम क्यों चाहते हैं? बाकी हर कंपनी भी आती है, सब लोग सोचते हैं कि हम नॉर्मली कंपनी आती है माल बेचने के लिए, करेक्ट ना? सब लोग आते हैं माल बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। मैं अपने कंपनी की बात ही नहीं करूंगा। सो हमारी ये कोशिश होगी कि अगर आप विहान के साथ में जुड़ते हैं तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कहीं से आपको ग्रोथ मिले तो वो विहान से मिले। हम सभी लोग, आप अगर इस घर में देखें, इस होटल में देखें, हम सभी लोग इस स्टेज पे हैं। अगर मुझे बात करनी है, मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे बात करूं है यहाँ पे, और आप सभी लोग डे इन डे आउट हर ऑब्जेक्टिव आज आपसे मिलने का है, आप सभी लोगों को ग्रो कराएंगे हम। दिल्ली में ये अभी 150 लोग हैं जो सारे इलेक्ट्रीशियंस हैं। इलेक्ट्रीशियंस वो लोग होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर हैं। वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं। और आज विहान का गिरिडीह में ये सबसे पहला इवेंट है जहाँ पे कि हम 150 इलेक्ट्रीशियंस को एक साथ मिल पा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अमन जी है यहाँ पे, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आज इन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया जिसकी वजह से हम 150 लोगों को एक साथ में एडजस्ट कर पा रहे हैं।
एक्चुअली बिहान में अगर आप देखें जितने भी तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं, जो कस्टमर की सोच है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट का ये वन स्टॉप सोल्यूशन है बिहार। डॉक्टर अली एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रदीप मंडल आए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर डिमांड है तो हमारे पास उनको देने के लिए सही तरीके से पूरा बकेट है, चाहे वो स्क्रीन बोलिए, चाहे वो एलईडी बोलिए, चाहे वायर बोलिए, चाहे स्विच गेयर बोलिए, सब हम देंगे। और टोटल बीडीडी को हमने एक तो बिहान का एक तो बेस बढ़ा दिए थे। तो यही बोलना चाहता हूँ, मैं कोलकाता से आया हूँ, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। जय हिंद। गांवा प्रखंड स्थित पुराने पंचायत भवन मालडा में सहिया संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ का पुनर्गठन भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता शकुंती देवी ने की। बैठक में 23 जनवरी से झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। तय किया गया कि 23 जनवरी से प्रखंड के सभी सहिया अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सहिया मीना देवी ने कहा कि जब तक सरकार संघ की मांगों पर विचार नहीं करती, सभी प्रखंड की सहिया कार्य का बहिष्कार करेंगी। बैठक में सर्वसम्मति से संघ का पुनर्गठन करते हुए मीना देवी को अध्यक्ष, शकुंती देवी को संयोजक, निर्मला देवी को उपाध्यक्ष, नुसरत प्रवीण को सचिव, रूबी प्रवीण को उप सचिव एवं मोनिका देवी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं कुमकुम देवी, अन्नू देवी, सबनम खातून, रूबी प्रवीण, कविता यादव, गीता देवी, अनीता देवी, किरण देवी, रेंटू देवी, सुनीता देवी, मंजू देवी, शकुंतला देवी, संध्या देवी एवं चंचला कुमारी को सदस्य बनाया गया। मौके पर दर्जनों सहिया उपस्थित थी। आज से हम लोग शपथ लेते हैं, कल से हम लोग का हड़ताल चलेगा। इसमें कोई सहिया डिलीवरी कराएगी, ना टीकाकरण कराएगी, ना कोई सर्वे कराएगी। इसलिए कल से हम लोग को हड़ताल करना है। सहिया एकता जिंदाबाद, हम तुम्हारे संग हैं, सहिया एकता जिंदाबाद, सहिया एकता जिंदाबाद, 1 2 3 4 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 नहीं चलेगा। झारखंड सरकार होश में आ, होश में आ, होश में आ। मेरा नाम नुसरत परवीन है, गाँव प्रखंड की हूँ और हम लोग थाना मोड़ नहीं मुस्लिम टोला से हैं। जी, हम लोग का यही मतलब आज का जो बैठक मेन मुद्दा है कि हम लोग का एकजुटता नहीं था। इसके कारण हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं और एकजुट हो के हम लोग को जो 23 जिला धरना पे जा रही है सारा सहिया बहन, उसी का मतलब कि हम लोग को भी मदद करना है। हमारा नाम मीना देवी हो गया, मालडा पंचायत से हूँ। हम गाँव संघ एक बनाई हूँ कि सहिया लोग को बहुत दिक्कत है, सहिया लोग को प्रोत्साहन राशि बहुत कम मिलता है, इससे हम लोग को तकलीफ होता है। हर दिन मतलब रोज हम लोग का काम कुछ दिया जाता है कि घर घर जाके सर्वे करो, ये करो, आज टीकाकरण है तो आज डिलीवरी 2 को हो गया, एक दिन में 3 को हो गया। रात ना दिन हम लोग कभी नहीं देख रहे, बस दौड़ते जा रहे हैं, अपने बाल बच्चा तक को नहीं देख रहे हैं, बस फोन आता चल देते हैं। उसके बाद भी हम लोग को पैसा बहुत मतलब कम दिया जाता है, उससे हम लोग को थोड़ा सा टेंशन होता है कि इतना दौड़ने के बाद भी हम लोग का पैसा इतना कम देता है। मेरा नाम उषा पांडे है, मालडा पंचायत की सहिया हूँ। हम लोग को इतना काम करवाते हैं सरकार, स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, कोरोना काल में इतना काम किए सरकार, हम लोग को बोली कि पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, दिन का दिन नहीं, रात का रात नहीं, हम लोग जहाँ मर्जी भेज देता था। आज पंचायत जाइए तो उसको खोज के लाइए, तो उसको टीकाकरण हम लोग पूरा डोज दिलवाएं, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया सरकार आज तक। कुछ देने का बात ही नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, ढंग से भी पैसा नहीं मिलता है। झारखंड प्रदेश पान तांती बुनकर विकास ट्रस्ट गिरिडीह जिला कमेटी के द्वारा युवा कमेटी का चुनाव बाबा दुखरन नाथ मंदिर परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय कुमार प्रसाद व मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार तांती ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से युवा कमेटी के लिए अध्यक्ष के रूप में सौरभ कुमार, उपाध्यक्ष बबलू कुमार तांती, मंत्री राजू मरिक, महामंत्री राजेश मरिक, अर्जुन तांती, सह मंत्री बलराम कुमार को बनाया गया। कार्यक्रम में सचिव बहादुर प्रसाद तांती, कोषाध्यक्ष बनारसी मरिक,
शाह कोषाध्यक्ष मंटू कुमार, महामंत्री पिंटू कुमार तांती, राजेश मरिक, टोशो प्रसाद तांती, संजीव कुमार, प्रदीप तांती, चंद्रमा देवी, सपना देवी उपस्थित थी। हेलो, और मैं झारखंड प्रदेश पाताती बुनकर विकास ट्रस्ट हमारे बीच उदनाबाद ग्राम से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच ताती जी को हमारे कोषाध्यक्ष श्री भ्रांति मरी के द्वारा माल्यार्पण करते हैं। अब हमारे ऐसा कहाँ है अन्याय कर रहे हैं? मतदान कराना भी है। फोटो जरूरी है। शपथ जाती है, और इस बात को मैंने कतरास के मंच पर भी कहा था कि मैं मरिक जाति से आता हूँ। ये मुझे बहुत गर्व की बात है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप जानते हैं के जो भी लोग हैं उनका मरिक का ही खतियान है। और आज आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के गजट में मरिक का कोई नाम निशान नहीं है। आप झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट गिरिडीह के तहत बाबा दुखहरनाथ मंदिर में युवा कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ और यहाँ के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये जाति समाज को आगे बढ़ाने में हर कदम से कदम मिलाकर साथ देने का वादा किया। मैं सभी मरिक ताती समाज के लोगों से और नौजवानों से यह अपील करता हूं कि जो भी समस्या हो मिलजुल कर साथ मिलकर मिटाने का काम करें और अपने जाति समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। छोटे छोटे बातों पर रूठेंगे तो हम लोग सरकार से कैसे लड़ेंगे? अगर हम और आप ही लड़ जाएंगे तो सरकार से लड़कर अपने जो हक और अधिकार है उसे कैसे ले पाएंगे? दुखिया महादेव परिसर में झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा 9 वर्ष मिलन समारोह सह युवा कमेटी का चुनाव किया गया और जिसमें हमारे युवा कमेटी के लिए युवा अध्यक्ष के पद पर सौरभ कुमार, उपाध्यक्ष के लिए बबलू कुमार ताती, मंत्री रंजित मरिक, महामंत्री टिंकू मरिक, महामंत्री राजेश मरिक, सहमंत्री अर्जुन ताती, मंत्री बलराम कुमार का चयन किया गया है। मैं इन तमाम पदाधिकारियों को अपने टीम की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों का ये युवा टीम का गठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड सरकार का जो बजट है उसमें मरिक जाति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमने कई बार बैठक में भी इस बात को दोहराया है और आज भी हम झारखंड सरकार से इस बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि हम लोगों का जो हक है वो हमें प्रदान कीजिए। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीहोडीह कॉलेज मोड़ के समीप रविवार को नेशनल गैराज का उद्घाटन वार्ड नंबर 11 के पार्षद अशोक राम, सोनबाद पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव, सामाजिक कार्यकर्ता मजहर इमाम पप्पू के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर संचालक मोहम्मद चांद, लखन चौधरी, राजेश कुमार, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद मुमताज, रोहित शर्मा आदि कई लोग मौजूद थे। सीहोडीह और गिरिडीह कॉलेज के ओवरब्रिज के समीप नेशनल गैरेज का उद्घाटन सामूहिक रूप से किया गया है। इसमें हमारे सीहोडीह के वार्ड कमिश्नर बड़े भैया पप्पू जी, हमारे गार्जियन स्वरूप नेमचंद चचा और सर भी हम लोगों के सामूहिक रूप से शामिल हुए उद्घाटन समारोह में। और ये हम लोगों के लिए और अगल बगल के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक व्यवस्था यहाँ पर हो गया है। क्योंकि 2 पहिया वाहन का हम लोग गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए जाते थे तो हम लोगों को यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर शहर में जाना पड़ता था।
क्योंकि वही अब सारी व्यवस्था हम लोगों को यहीं नज़दीक में मिल रहा है। बाद में नेशनल गैरेज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। माननीय मुखिया जी संजय यादव जी और वार्ड पार्षद अशोक राम जी और तमाम उपस्थित यहाँ पे लोग हैं। ये गिरिडीह कॉलेज मोड़ पे जो उद्घाटन जो किया गया है, यहाँ पे उत्साह इस बात का है क्योंकि पास में गिरिडीह कॉलेज है, पास में DAV स्कूल है। काफ़ी स्टूडेंट लोग जो है पैदल चल कर जाना पड़ता था क्योंकि गाड़ी ख़राब हो जाती थी, कोई बनाने वाले यहाँ का सुविधा नहीं था। और यहाँ पे टू व्हीलर का जो तमाम पार्ट्स है वो तमाम पार्ट्स के भी इस दुकान में उपलब्ध है। सीहोडी वार्ड नंबर 11 कॉलेज मोड़ के पास नेशनल गैरेज का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर जहाँ उद्घाटन हुआ है ऐसी जगह पर उद्घाटन हुआ है कि यहाँ के तमाम जो छोटे वाहन जो 2 पहिया वाला वाहन के लिए थोड़ा सा भी किसी तरह दिक्कत के लिए इसको शहर कुछ करना पड़ता था। तो वैसे परिस्थिति में आज यहाँ खुलने से सब लोगों को मैं उत्साहित है कि अब हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि लोकल है और वैसे जगह पर हम लोग सर्विसिंग करा सकेंगे। और आज इस उद्घाटन में यहाँ के माननीय लोग में श्री पप्पू भैया जी हैं जो नज़दीक में हैं। बिरनी प्रखंड के घुज्जी में रविवार को माहुरी वैश्य मंडल के द्वारा वन भोज सह पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समाज के उत्थान के लिए चर्चा की गई। मौके पर माहुरी वैश्य मंडल घुज्जी के अध्यक्ष गुरुचरण राम, सचिव अर्जुन राम, कोषाध्यक्ष संजय कुमार, सुखदेव राम, नवयुवक समिति घुज्जी मंडल के अध्यक्ष टुनटुन राम, सचिव चंदन माथुर, पंकज कुमार, अमित कुमार गुप्ता, सुमित कुमार, संजय राम, नवीन कुमार गुप्ता, चंदन तरवे, शुभम कुमार आदि उपस्थित थे। मैं अर्जुन राम घुज्जी मंडल का सचिव बोल रहा हूँ। आज घुज्जी मंडल के सभी स्वजातियों का पारिवारिक मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें घुज्जी मंडल के सभी सदस्य, महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हैं और बहुत यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को हम लोग मनाते हैं और इन साल भी मनाया जा रहा है। आज माहुरी वैश्य मंडल घुज्जी के द्वारा एक पारिवारिक मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन हमारे माहुरी वैश्य घुज्जी मंडल के द्वारा किया गया है और आज इस कार्यक्रम में हमारे घुज्जी मंडल के तमाम स्वजाति बंधु एवं माताओं, बहनों एवं सभी बच्चे लोगों का यहाँ पहुँचना सुनिश्चित हुआ है और साथ ही हमारे समाज के कर्णधार अमित कुमार गुप्ता जी भी आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, जिनका पूरे घुज्जी मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो भी लोग इसमें अपना सहयोग दिए हैं उनको मैं पूरे घुज्जी मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।